वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस, where एग्जाम फोबिया ends। उम्मीद करता हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के जो 2 सेशन हम कर चुके हैं उन्हें आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो देख जरूर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो नहीं देखे तो आज के सेशन में आपको दिक्कत होने वाली है। दूसरी बात, ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, इसका जो आज का सेशन है ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल महसूस होगा। रीजन, अभी तक के जो क्वेश्चंस थे ना दोस्त, आपको लग रहा हो यार ये तो मैं कर ले रहा हूं, बहुत आसान है, मुझसे हो जा रहे हैं, मैं इसको कर पा रहा हूं। आज के क्वेश्चंस, ये मैं दावा कर रहा हूं आपसे, आज के क्वेश्चंस में गलतियां होंगी, आप गलतियां करोगे। बहुत सारे ऐसे पोर्शंस मैंने रखे हैं जहां पे आपको दिक्कतें होंगी। तो ये सारी दिक्कतें एग्जाम में ना हो, इसके लिए आज का सेशन पूरा देखना, एंड तक, आखिरी क्वेश्चन तक देखना, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन तक कुछ ना कुछ आपको चैलेंज मिलता रहेगा, ये दावा है आपसे। और अगर ना मिले तो डिसलाइक का बटन है, दबा देना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आज के सेशन में मजा ना आए या फिर दिमाग ना खराब हो तो डिसलाइक का बटन दबा जरूर देना। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो हमने लास्ट सेशन में इसको होमवर्क के तौर पे रखा था। उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन करा होगा, पहले तो करा होगा, उम्मीद करता हूं, उसके बाद सही करा होगा। तो बहुत सारे लोगों ने तो किया ही नहीं होगा, वो बोले होंगे अगले क्लास में सर करा देंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन दोस्त, मैं नहीं कराने वाला। इस क्वेश्चन का आपको मैं आंसर बता दे रहा हूं, सही क्या है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लेना, अगर किया है और गलत आ रहा है तो फिर से चेक करना, और अगर फिर से चेक करने के बाद भी दिक्कत आए तो मुझे टेलीग्राम पे याद कर लेना। टेलीग्राम पे मुझसे पूछना इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 5 आ रहा है। अगर ऑप्शन नंबर 5 नहीं आ रहा है तो फिर से चेक करो, और अगर चेक करने के बाद भी दिक्कत आए तो मुझे टेलीग्राम पे याद कर लेना। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से इस क्वेश्चन को उड़ा के खत्म कर दो। 30 सेकंड का टाइमर है जो कि मैंने चालू कर दिया है। फटाफट से शुरू हो जाओ, जल्दी से। पहला ही क्वेश्चन चैलेंजिंग है, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, समझना, और फिर फैसला करना कि ये करना चाहिए या नहीं। चलो भाई, टाइमर हो गया है समाप्त। क्वेश्चन को कर लेते हैं शुरू। हमारे सामने 6 वर्ड्स दिए हैं, 3-3 लेटर्स के। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, इफ सी इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वोवेल, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अब वोवेल से कौन कौन से वर्ड्स शुरू हो रहे हैं? एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है ना। तो अगर इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा काउल, इसमें लगाएंगे तो बन जाएगा केयर, और इसमें लगाएंगे तो बन जाएगा क्यूट। भैया देखो, ये वाला वर्ड तो हमें पता है, हाँ होता है केयर, जो हम करते हैं लोगों की। क्यूट ये भी होता है, मेरी शक्ल की तरह, हाँ। अब बात आती है भैया, ये काउल क्या होता है वर्ड या नहीं। इसको बताने से पहले सबसे पहले ये जान लो, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अटेम्प्ट मत करना, जब तक कॉन्फिडेंट ना हो तब तक। क्योंकि काउल का एक मतलब होता है, आपके घर में चिमनी लगी है, आपने देखा होगा, ऐसे करके कुछ चिमनी होती है, उसके ऊपर जो एक शील्ड करके लगा होता है, इसको हम बोलते हैं काउल। जो ये शील्ड लगी होती है ना ऊपर से चिमनी के ऊपर, इसको हम बोलते हैं काउल। तो ये भी एक वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर होगा, दैट मींस 3। 3 वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग बन रहा है। बात समझ आई? पहला ही क्वेश्चन
झटका दिया ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट से टाइमर शुरू करते हैं, काम शुरू कर दो जल्दी। सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो ट्री है, ये जो ट्री है, इसको हमने इसके जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। दैट इज ई आर टी। ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सबसे पहले ई आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है। तो जितने भी लेटर्स इस वर्ड में थे, हमने उसको अल्फाबेटिकल टर्म्स में अरेंज कर दिया। इस टाइप से करना है। देन हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द मिडिल लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब दोस्त, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये जो चेंजेस है ना, ये सारे वर्ड्स में करने लगे होंगे, लेकिन मुझे सारे वर्ड्स में नहीं करना है दोस्त। मुझे क्या करना है? मुझे करना है थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड पहले एक बार पता लगा लेते हैं। राइट एंड से थर्ड वर्ड ये है, तो आर, इसको मुझे कुछ करना है। एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो सेकेंड वर्ड है पी ओ के, इसको मुझे चेंज करना है। अब पीओके को अगर हम चेंज करेंगे अल्फाबेटिकल टर्म्स में, तो पहले आएगा के, फिर ओ, फिर पी, और इसमें आ जाएंगे तो ए, ई और आर। अब देख रहा है मिडिल लेटर, तो मिडिल लेटर है ओ और ई। इसके बीच में हमें बताने हैं कितने लेटर्स आते हैं। तो देखो, ई के बाद आता है एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ओ तो हो गया ना, तो मतलब 9 लेटर्स आते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। उम्मीद करता हूं शायद आपको समझ ना आया, मुझे पता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं एक लय में बोल गया, थोड़ा सा ऊपर बाउंस मार गया होगा। बात समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द मिडिल लेटर ऑफ, मिडिल लेटर ऑफ के बाद अलग लाइन शुरू हो गई है। थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो थर्ड वर्ड है राइट हैंड से, उसके बीच उसका मिडिल लेटर, और सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड उसका मिडिल लेटर, उन दोनों के बीच में लेटर्स बताने कितने हैं आफ्टर अरेंजिंग। तो सबको अरेंज नहीं करना है, फटाफट से उठाओ थर्ड लेटर फ्रॉम, थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उनको अरेंज करो और मिडिल लेटर के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो। ये है आपका क्वेश्चन। अगला टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से करो, ध्यान से करना, गलती ना हो। चलो, अब हमारे सामने जो सवाल आया है वो क्या है? इफ ई इज एडेड इन द एंड ऑफ द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड थस फॉर्म्ड। अब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कौन हो रहा है? ट्री हो, टी आर ई हो रहा है, तो टी आर ई में अगर ई लगाऊंगा तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। पी ओ के में अगर ई लगाऊंगा तो ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। और एस आई एन के आगे ई लगाऊंगा तो क्या ये मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? जी हाँ दोस्त, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। देखो, ट्री तो है ही, पोक भी होता है, जो आप फेसबुक पे पोक करते हो ना, वो चीज। एस आई एन ई, ये साइन होता है। ये साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज, ये है वो साइन, एस आई एन ई, साइन थीटा वाला साइन है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर इज 3। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से करो, ध्यान से करना, जल्दी।
चलिए, बोल रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड if the first and the third letter of all the words are interchanged within the word. बात समझना, T R E जो है इसको हमने कर देना है ERT, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को इंटरचेंज कर देना है, मिडिल लेटर को एज इट इज रहने देना है। तब बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स है, तो फटाफट से चेंज कर लो। पहला तो ERT हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा KOP, ये भी कोई वर्ड नहीं है, LWO ये भी कोई वर्ड नहीं है, ERA वाओ ये एक वर्ड है, NIS ये भी कोई वर्ड नहीं है, ETU ये भी कोई वर्ड नहीं। तो एरा, ये एक एरा मतलब एक दौर जिसे बोलते हैं ना कि भैया तुम्हारा दौर चल रहा है, तो वो एरा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस सीरीज का मतलब ये जो सेट चल रहा था 5 क्वेश्चन का, इसका ये 5वां क्वेश्चन है, फटाफट से करो जल्दी से, फास्ट। चलो, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन अभी आपसे हुआ नहीं होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग कर पाए होंगे। बोल क्या रहा है, आफ्टर चेंजिंग ऑल द वॉवल्स टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर्स, मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर वॉवल है A तो इसको चेंज कर देना है B से, एंड ऑल द कॉन्सोनेंट टू देयर प्रीसीडिंग लेटर्स, मतलब कि अगर कॉन्सोनेंट है S तो इसको चेंज कर देना है R से, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब दोस्त ये सारे जो चेंजेस हैं जो बहुत ही ज्यादा पेचीदे हैं, क्या मैं सब में चेंज करूं? क्या मुझे कोरोना वायरस हुआ है जो मैं सब में करूंगा? नहीं ना, हाँ मैं सब में नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ वर्ड है, लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ वर्ड है दैट इज ARE, इसका मुझे क्या देखना है, लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर को चेंज करूंगा, दैट इज, बस ARE मैंने पता लगाया कि इस वर्ड में मुझे कुछ चाहिए, इस वर्ड में क्या चाहिए, मुझे लास्ट लेटर चाहिए, तो मैं E को देखूंगा, E इज अ वॉवल, वॉवल का सक्सीडिंग लेटर दैट इज F, F इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। पूरा चेंज नहीं करना है दोस्त, सिर्फ हमको देखो अलर्ट रहना होता है। आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो वो डिमांड क्या कर रहा है, देन उसके बाद सप्लाई करो। डिमांड जब आपने पता ही नहीं करी उसकी, आपने सप्लाई देना शुरू कर दिया तो आपको तकलीफ होगी। पहले उसकी डिमांड पता करो। लेफ्ट हैंड से फोर्थ वर्ड का लास्ट लेटर पूछा था, तो बस उस लास्ट लेटर को चेंज करना है। आप ऑप्शन, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, दैट इज F। ये है एक नई सीरीज, इसको करते हैं। क्वेश्चन को समझो, फटाफट से ट्राई करो, ऑप्शन आपके सामने है, टाइमर चालू हो गया। ध्यान से करना, क्वेश्चन आसान नहीं है, मतलब आसान है लेकिन सीधे नहीं है, टेढ़े हैं। चलो 30 सेकंड कैसे निकलते हैं पता है, ऐसे निकलते हैं, और ऐसे ही 1 घंटा निकलेगा। एग्जाम में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं ना, तो जब वो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं तो वो 60 मिनट ऐसे निकलते हैं। जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमको लगता है अभी तो मैं आया था पेपर देने, 5 मिनट हुआ है कि पेपर खत्म, ये होता है। तो स्पीड बनानी पड़ती है, तरीके समझो। स्पीड कहां से आएगी, अप्रोच से आती है, अप्रोच सही होनी चाहिए। If 2 is added to the first digit of every even number, even number क्या होता है, this is the even number, है ना। If 2 is added to the first digit of every even number, तो every even number में 2 ऐड कर लेते हैं, 612 613 872,
जितने भी ऊपर इवन नंबर थे उनकी पहली डिजिट में मैंने 2 ऐड कर दिया और लिख दिया नीचे। एम आई राइट? सही किया है। आगे देखते हैं। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है? 5 5 7, फिर है हमारा 3 1 3, ठीक है। वॉट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट? सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा इन सब में? सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा ये वाला, तो 6 1 3, एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला, तो 5 5 7। इन दोनों में आपसे पूछा गया है कि भैया डिफरेंस क्या है सेकेंड लार्जेस्ट में और सेकेंड स्मॉलेस्ट में, डिफरेंस क्या है? अच्छा देख लेते, कुछ गलती तो नहीं करिए, पहले ये देख लो। इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर, इवन नंबर में हमने 2, अरे ये क्या किया हमने, इसमें ऐड नहीं करना था ना, इसमें थोड़ी ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 7 6 8 में। वही मुझे थोड़ा सा आभास लग रहा था कुछ गड़बड़ किया है हमने। अच्छा इसमें क्या करना है? 5 5 7, और क्या करना है इसमें? 3 1 3। तो अब सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 7 6 8, और स्मॉलेस्ट तो यही है, ठीक है ना। चलो देखो, अब मैंने गलती करी ना, गलती करी, इन चीजों से सीखो कि यार आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वहां से कोई आ गया था तो वहां दिमाग चला गया, जैसे ही दिमाग गया वहां पे क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है। जैसे ही मेरा दिमाग वहां गया, मेरा क्वेश्चन यहां गड़बड़ हो गया। अब देखो इन दोनों में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 2, मतलब 211 इसका सही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है? सिंपल था, थोड़ा सा पेचीदा था। अगला क्वेश्चन देखो, टाइमर स्टार्ट किया, जल्दी से करो। सवाल क्या कह रहा है? इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो 6 5 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 7 6 5, ये इसका अरेंजमेंट होगा जो हमें चेंज करने को बोल रहा है। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर? अब देखो सबको चेंज करोगे फिर लार्जेस्ट नंबर निकालोगे तो आपको समय लगेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले यह देख लेना है कि इंटरचेंज अरेंजमेंट करने के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर वो आएगा जो इन सब में सबसे बड़ी डिजिट होगी, है ना। अगर किसी नंबर की सबसे बड़ी डिजिट मतलब जैसे अब इसमें देख लेते हैं ना, पहले वाले में क्या है 7, देखो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है 7, इसके बाद इसमें है 4, इसके बाद इसमें है 8, इसके बाद 4 और यहाँ पे 7। अब बताओ सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 8 है ना। ये मैंने क्या लिखा है 7 4 8 4 7, ये क्या लिखा है? ये हर एक नंबर की सबसे बड़ी डिजिट लिख दी है। क्यों? क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लगेगी, और अगर सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लगी है तो वही नंबर तो सबसे बड़ा होगा, यही नंबर तो सबसे बड़ा मेरा आएगा। अब नंबर क्या हो जाएगा? 8 6 5 बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट क्या है? 14 + 5 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो भैया 19 का स्क्वायर होता है 361। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी करो, फास्ट। देखते हैं, बोल रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा इफ द मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है?
सेकंड लार्जेस्ट हमारा 657, इसकी मिडिल डिजिट मतलब कि 5 इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड स्मॉलेस्ट। सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है? 413। तो इसकी कौन सी फर्स्ट डिजिट मतलब 4 से डिवाइड करना है। आंसर क्या आएगा? 5/4 का आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1.25। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जितने भी ऑप्शंस थे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करीबी मामले में थे, है ना, करीबी थे, लेकिन हमारा आंसर नन ऑफ दीज जा रहा है। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करना है दोस्त, फटाफट से ऑप्शन इसका क्वेश्चन अगला देखो। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से करने की कोशिश करो, गलतियां ना हो। अगर मजा आ रहा हो तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। दोस्त बात समझना, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। जितने भी क्वेश्चन अभी तक करा दिए ना मैंने, आपने ये चीज नोटिस करी हो कि मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूं, टू द पॉइंट बात करता हूं, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, जो बात होती है टू द पॉइंट होती है। अगर आपने 1 मिनट भी इधर उधर देखा या फिर इधर उधर सुना तो फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें छूट जाएंगी। तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है बहुत ज्यादा। अप्रोच बहुत जरूरी होती है क्वेश्चंस को करने के लिए। इस क्वेश्चन में देखो क्या अप्रोच है। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, मतलब फॉर एन एग्जांपल 657 है तो इसका आंसर हो जाएगा 567। फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को मैंने इंटरचेंज किया है। तब पूछा है मिडिल ऑफ व्हाट विल बी द मिडिल नंबर, व्हाट विल कम इन द मिडिल आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, इस टाइप से अरेंज करना होता है, ठीक? अब दोस्त मैं सारे नंबर्स में चेंजेस करूं या स्मार्ट अप्रोच बनाऊं? स्मार्ट अप्रोच क्या होगी? सेकंड डिजिट सबसे पहले आना चाहिए, मतलब पहले वाले नंबर में 5 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 6, इसमें 1 और इसमें 7। इसी तरीके से होंगे नहीं होंगे? फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, मतलब 1 और 1 पहले आ जाएंगे, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7। मिडिल नंबर क्या होगा? 5 वाला। 5 वाला मतलब पहला नंबर, मतलब कि 5, 6, 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 5 है ना, 5 के बाद 6 फिर 7, तो ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपने अप्रोच को थोड़ा सा अपना मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा रिनोवेट करना है। पुराने तरीकों से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा नहीं आएगा आपको खुद। क्यों? इन क्वेश्चंस में आप 14 to 15 मिनट्स अपने लगा दोगे, फिर पजल के लिए बचेगा कुछ नहीं बचेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इन जो 14 से 15 मिनट आप मिसलेनियस में लगाते हो ना, वो चीज आपको 7 से 8 मिनट में करनी है, और वो इन्हीं चीजों से होता है। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करना है ताकि आप किसको? एग्जामिनर को दिखा सको क्या हाँ भैया तुमने जितना भी रायता फैलाया था हम उसको समेट के एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। बात समझ आ रही? तो अगला क्वेश्चन देखो, टाइमर स्टार्ट कर दिया। गलती ना करना, अलर्ट रहना। चलो, बोल रहे इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, मतलब कि अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 657 मतलब कि 656 हो जाएगा ना, ये हमें चेंज करना है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 4। अब देखो 4 से डिवाइड करना है अगर किसी नंबर को, तो वो नंबर क्या होना चाहिए दोस्त? वो होना चाहिए कि इवन नंबर। पहली बात ये शर्त है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। तो अब देखो इसमें अगर चेंज करोगे, -1 करोगे तो क्या ये इवन नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या इसमें बनेगा इवन नंबर? नहीं बनेगा। इसमें बनेगा क्या इवन नंबर? नहीं बनेगा। अब पहले और चौथे नंबर में हमें चेंज करना है,
तो ये हो जाएगा 412, ये हो जाएगा 656। अब इनको कर लो 4 से डिवाइड, तो ये चला जाएगा 1 6 एंड 4, ये हो जाएगा 103। दोनों के दोनों परफेक्टली डिविजिबल हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर इज 2। आपका आंसर सामने दिखाई दे गया। सब में चेंज नहीं करना है दोस्त, जो ऑड है उनको निग्लेक्ट करो और आगे बढ़ो। अब आगे आपके सामने एक नई सीरीज, इसको फटाफट से करो, बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन, ध्यान से करना। टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलो जी, हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड, वर्ड्स नॉट लेटर्स, ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, सबसे पहले आ जाएगा L, देन आफ्टर O, फिर R, फिर S, फिर T, ठीक है। देन हाउ मेनी लेटर्स आर प्लेस्ड एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द मिडिल लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड वर्ड ये हो जाएगा आर, मतलब कि रब, रब का मिडिल लेटर मतलब यू, ठीक है। एंड दैट ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से सेकंड वर्ड मतलब एस, एस मतलब साइन, साइन का एंड दैट ऑफ सेकंड वर्ड मतलब मिडिल ही लेना है इसका भी, मतलब आई। आई और यू के बीच में कितने लेटर्स हैं, आई मतलब 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो यू होता है ना, तो कितने हो गए, 11। इसका आंसर सही आना चाहिए, जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। स्मार्टली अप्रोच करो, टुकड़ों में पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार में मत पढ़ो, जितना बोल रहा है उतना करते रहो, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ, मंजिल तक क्वेश्चन खुद ब खुद पहुंचाएगा। आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया है, टाइमर चालू कर दिया है, जल्दी से करो, स्मार्टली करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस पढ़ लो अच्छे से। चले, if letters of all the words that starts with the letter that comes after M, कहना क्या चाह रहा है, जितने भी वर्ड्स हैं जो उस लेटर से शुरू होते हैं जो M के बाद आता है, आर रीअरेंज्ड एज पर द रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। फॉर एन एग्जाम्पल, TOY, टी एम के बाद आता है, तो इसको रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज करना है, मतलब OTY ऐसे कर देना है, ये ना, लेटर्स हमें वैसे कर देना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो दोस्त राइट हैंड से फोर्थ वर्ड कौन सा है, ये इसका थर्ड लेटर हो जाएगा, हमें पता लगाना है ना, तो RUB, इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। अच्छा, ये हमने गलती करी ना, यहाँ पे ये हो जाएगा YTO, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है ना, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर का क्या होता है, मतलब O पहले आता है, फिर T आता है, फिर Y आता है, लेकिन हमें रिवर्स चलना है, तो मतलब Y पहले आएगा, फिर T आएगा, फिर O आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले U, फिर R, फिर B, हमें चाहिए थर्ड लेटर दैट इज B, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, मींस B सही आंसर होगा। बात समझ आई? थोड़ा सा एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, दैट इज, और कुछ नहीं था। क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से करो, गलती होने की संभावना हो सकती है। इसके ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, मैं सही कर देता हूं। अब दिख रहा है ना, चलो कर लो।
कर लिया होगा, टाइमर फिर से चालू हो गया था। देखो क्या बोल रहा है, P इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, मतलब कि अगर टॉय लिखा है तो ये हो जाएगा पिटॉय, ठीक है ना, और अगर रब लिखा है तो ये हो जाएगा प्रब, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। तो हमें बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड हैं, तो PSIN, ये तो कुछ है नहीं, POUT पाउट आता है, PLAP। अब बताओ भैया मैंने सबके आगे P लगा दिया, कितने मीनिंगफुल वर्ड हैं? आंसर आपका मेरे हिसाब से आ रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 1, लेकिन वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे बन रहे हैं 2 मीनिंगफुल वर्ड। बताओ कौन कौन से? एक तो ये बन रहा है जो गर्ल्स बनाती हैं, मतलब गर्ल्स नहीं, गर्ल्स ही बनाती हैं, लड़के तो मैंने देखे नहीं आज तक कभी बनाते हैं। तो ये कुछ सेल्फी का एक मतलब कहते हैं ना स्क्रीन लॉक है, जब तक ये नहीं बनेगा तो सेल्फी नहीं खींचेगी, ठीक। तो पाउट आपको पता है। प्लैप क्या होता है? प्लैप होता है एक बहुत ही मतलब ना हल्का सा स्लैपिंग साउंड जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लैप। स्लैप तो चंकट हो जाता है, थप्पड़ जो मारा। स्लैप का छोटा वर्जन होता है प्लैप, ठीक, कि हल्के से बस जैसे बच्चों को मार देते हैं ना, तो वो दैट इज कॉल्ड अ प्लैपिंग साउंड। स्लैपिंग का जो बहुत ही हल्का साउंड होता है दैट इज कॉल्ड प्लैप। तो इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंसर इज 2। 2 मीनिंगफुल वर्ड है। बात समझना, अगर आपको कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस मेरा ये कहना है आपसे मत अटेंड करना, मत अटेंड करना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको प्लैप का मतलब नहीं पता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ वर्ड होता है। आपको लगेगा यार इसमें तो एक ही वर्ड दिख रहा है पाउट, और कुछ तो है नहीं, हटाओ ऑप्शन नंबर 2, आंसर इज 1। आंसर इज 1 थोड़ी था, वो तो हमें गड्ढे में डाल गया, क्वेश्चन हमें गड्ढे में डाल गया। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना ही अटेम्प्ट करें तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से कुछ ना कुछ एक चैलेंज लेके आया हूं, जल्दी से देखो, गलती मत करना। अगर नहीं करना है क्वेश्चन तो स्किप लिख के कमेंट सेक्शन में भेज दो, अगर ये क्वेश्चन नहीं करना तो स्किप लिख के भेज दो, लेकिन गलत मत करना। चलो क्या बोल रहा है, if the first letter of all the words are replaced by C, that is, जैसे टॉय था तो टॉय को हमने कर दिया कॉय, ठीक है, then how many meaningful words can be formed? तो रब का हो जाएगा कब, सिन, कट, कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉय। अब मुझे जल्दी से बताओ भैया इसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड हैं? ये तो नहीं है, है ना। क्या बाकी के मीनिंगफुल वर्ड्स हैं? जी हाँ। कब क्या होता है, मतलब कब क्या होता है नहीं, कब क्या होता है, तो कब होता है शेर का बच्चा। कट मतलब कट जाता है जो हाथ वाथ, या लोग काट लेते हैं हाथ। कैप मतलब टोपी, जो आजकल लोग पहना देते हैं किसी को भी। और कॉय का क्या मतलब होता है दोस्त? कॉय होता है किसी चीज को इंटेंशनली हाइड करना, सीक्रेट्स जो अपने दबा के रखते हो ना इंटेंशनली, वो चीज होता है कॉय, उसका मतलब। बात समझ आई? तो हमारे पास 4 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4, आंसर इज 4। बजी घंटी, अगला क्वेश्चन करो। टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से करो, मजा आने वाला है। चलो, बोल रहा है इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि जितने भी वर्ड्स हैं इनको रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट लगा दीजिए, तब हाउ मेनी वर्ड्स रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, सबसे पहले टी है, फिर आर है, फिर एस है, फिर ओ है, फिर एल है। मुझे रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाना है, तो सबसे पहले एल आता है,
फिर अच्छा रिवर्स डिक्शनरी अकॉर्डिंग का लगाना है ना, तो सबसे पहले एल आता है, फिर ओ आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। फिर हमसे पूछा है कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह को नहीं बदला, तो ये हमारे पास 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बोलो हाँ। अगर मजा आया तो क्या करना है, क्या करना है? वीडियो को एक ठेंगा दिखा देना है, ठेंगा से कहते हैं ना, लाइक कर देना है। देखो दोस्त, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आज हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं अपने, आगे अभी और भी सिलसिला जारी है। मजा आया हो तो आगे के सेशन से भी जुड़े रहना, प्लस प्रीवियस वीडियोस को देख लेना और शेयर करना वीडियो को। शेयर तुम लोग शेयर किसके लिए बना रहा हूं चैनल, किसके लिए बना रहा हूं वीडियो, किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? तुम्हारे लिए ना। तो शेयर कौन करेगा भैया? कर दो शेयर, फैला दो लोगों को, रिक्वेस्ट करो लोगों से एक बार। देखो होता क्या है ना, लोग जब तक वीडियो नहीं देखेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो के अंदर उनके लिए कितना बेनिफिशियल चीज है। आपने शेयर कर दिया लेकिन सामने वाले ने नहीं देखा, तो गलती उसकी है, मानता हूं, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार बोलो कि भाई या बहन एक बार देखना जरूर। पसंद ना आए तो बात की बात है, लेकिन एक बार देखना जरूर। उसके बाद ही तो वो समझ पाएगा कि इस वीडियो में उसके लिए कितनी मेहनत करके ये कंटेंट बनाया गया और वो कितना बेनिफिशियल है। बात समझ रहे हो? और व्यूज होते हैं यार 100-150, लाइक्स आते हैं 20-25, ये कुछ हजम नहीं होती है बात। लाइक करो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा सेशन लग रहा है। ठीक है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलेंगे अगले सेशन में एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।